Hey everyone, hi Ved, क्या हाल है? How are you हाय, man? बढ़िया बढ़िया। गुड 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 मैन, गुड। How are the things? यार गुड यार, अच्छा अच्छा चीज़ें हो रही हैं। और आई थिंक इंडिया में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं रिसेंट न्यूज़ में जो मुझे पता चला। लाइक Mm-hmm. एजुकेशन सिस्टम यार, मतलब पूरा चेंज कर दिया इन्होंने। Mm-hmm. और Yeah, I heard. काफ़ी, हाँ, और मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। लाइक Mm. अब हर एक क्लास में एग्ज़ाम नहीं आपको देने हैं, ठीक है। Mm. एक तो ये चीज़ Oh, है। सेकंड oh इज nice. कि लाइक आप 6 स्टैंडर्ड के बाद आप एक इंटर्नशिप ले सकते हो। सो अगर किसी का इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में या कुछ किसी और चीज़ में भी, तो वो जाके एक इंटर्नशिप ले सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छी हुई हैं जो हमारे टाइम में नहीं थी। Mm. सो आई थिंक लाइक इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है यार एजुकेशन सिस्टम में। सो मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है। और बट मैं वही सोचता हूँ यार, अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लाइक हमें इतना एक्सपीरियंस है। और कई बार मतलब मैं भी, मेरा भी एक ये क्वेश्चन है, और कई बार मैं अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करता हूँ कि लाइक हमें एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज लाइक एक तो काफ़ी टच छूट गया है लाइक स्टडीज से, ठीक है। तो वो भी होता है कि यार दोबारा पढ़ना, और लाइक क्या फुल टाइम मैं करूं या फिर मुझे पार्ट टाइम करना चाहिए। Mm. सो व्हाट्स द Mm. बेस्ट थिंग? Well, अभी as you know that कि हमारी central government, the government of India has done a lot of changes in the system, whether we call any हम्म, system XYZ, and now bringing the change in the education system also इट्स अ brought ग्रेट a स्टेप। हाँ। it's a great step हम्म, actually. So हम्म, I think अभी क्या है कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग कि इंडिया का जो टैलेंट है, जो इंटरनल टैलेंट है, जो इंडिया में एक टैलेंट की कमी नहीं है एज एवरीबडी नो, हम्म, तो उसको बढ़ावा हम्म, देना। तो आई थिंक उस बेसिस पे गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, एंड नाउ इट हम्म, डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स, आई मीन द पेरेंट्स, द गार्जियंस टू सी दैट हाउ दे कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हम्म, देखो गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है जहां तक जिससे भी जहां तक मेरे को लगता है। आई नो हम्म, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हर जगह रहती है यार, कोई खुश रहता है, हम्म, कोई दुखी रहता है। बट अब ये कैसे इस एजुकेशन सिस्टम को अपने जो यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन हैं, वो कैसे ग्रैब करती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट व्हेन इट कम्स टू द कॉर्पोरेट, यार कॉर्पोरेट में अभी मतलब इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि तुम किस सिचुएशन हम्म, में हो, किस तरीके का जॉब कर रहे हो, एंड हम्म, while what exactly a vision you have in your mind। अगर जैसे मेरी बात हम्म, ले लो, मैं I started working with an airline, so मैं एक कंप्यूटर हम्म, ग्रेजुएट हूँ। मतलब मैंने सारी अपनी हम्म, एजुकेशन कंप्यूटर्स में किया, उसके बाद मैं एयरलाइंस में चला गया, विच इज वॉज अ सर्विस इंडस्ट्री। हम्म, तो हम्म, अब ज्यादातर हमारे पेरेंट्स का कि ये रहता है कि यार तुम जल्दी जल्दी पढ़ाई करो और उसके बाद जॉब करो। तो उसी करेक्ट। रीजन में मतलब वी स्टार्टेड, उस पर फोकस नहीं था, बट व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट देन हमारा फोकस थोड़ा बढ़ा, एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाँ मेरे लिए सबसे बेस्ट फील्ड क्या है। सो उसके हम्म, साथ फिर मुझे ये सबसे ज्यादा बेटर लगा कि uh, अब मैं इस चीज को ग्रैब करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ एंड आई वांट टू गो टू सम मैनेजमेंट लेवल। तो उस हाँ मैनेजमेंट हाँ। लेवल में जाने के लिए मेरे को क्या चीज सपोर्ट कर सकती है? एक और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लाइक बहुत बार ये भी होता है कि लाइक एक एक कोई मैनेजमेंट कोर्स करके आया है, और उसको एक अपर पोजीशन मिल जाती है, और आपका जो एक्सपीरियंस होता है 8-9 साल का सेम इंडस्ट्री में, लेकिन वो फिर आपको नहीं मिलते हैं अपॉर्चुनिटी समहाउ। ऐसा बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है। सो लाइक व्हाट्स द बेस्ट थिंग, मतलब क्या करना चाहिए लाइक इस टाइम में, अगर जो ऑलरेडी सर्विस कर रहा है उसके लिए देखो क्या? उसके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा वेद कि मेरे को लगता है कि ये जो लोग कहते थे कि यार एमबीए करके और एक्सपीरियंस होल्डर्स में कैसे आप आगे एक एमबीए वाले को आगे बढ़ा देते हो, जो मास्टर डिग्री के साथ आ रहा है उसको कैसे आगे बढ़ा हम्म, देते हो, और जो एक्सपीरियंस इतने सालों से काम कर रहा है उसको आप ग्रोथ चांसेस कम देते हो। वेल आई हम्म, थिंक I've been working from a very long time, so now I can say हाँ, कि whatever the perception has been made in the world is हम्म, totally right. So there is no wrong about it कि यार एक जो बंदा एमबीए करके आ रहा है, बिकॉज उसका एजुकेशन सिस्टम, उसकी जो नॉलेज है वो बहुत हम्म, तरीके से है। बिकॉज
आप जब एक एक्सपीरियंस में होते हो ना, तो आप एक काम कर रहे हो जिसको आप मोनोटोनस भी कभी बोलते हो, करेक्ट। जब आपकी मोनोटनी हो हाँ जाती है एक काम को करते करते करते, देन इट बिकम्स अ हाँ हैबिचुअल, हाँ। which so I think हम्म yes, it creates a lot of difference while for a guy or for a person who's joining in as an हम्म MBA graduate from a well-renowned college, of course उसके हम्म और जो एक 6 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें काफी चेंजेस आते हैं, बिकॉज जो एक MBA ग्रेजुएट होगा या मास्टर डिग्री, उसके पास एक हम्म मैनेजरियल स्किल होगा, हम्म बिकॉज उसको उसका जो एबिलिटी होगी, जो उसकी साइकोलॉजिकल उसका जो कैपेबिलिटीज होंगी एनालिसिस। एनालिसिस करने की, वो ऑलरेडी ही हम्म कंसेप्चुलाइज हो चुकी होंगी. एंड करेक्ट। दिस गाय विल बी जस्ट हु इज वर्किंग फॉर 6 months or 7 months, उसको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे फोकस होगा. तो वो चीज मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंस रहती है. हाँ, एक चीज ये है कि जो ऑलरेडी वर्किंग क्लास में हैं, जो लोग कहते हैं कि हम्म यार हमने नहीं की, हम क्या करें, तो आई थिंक एजुकेशन का कोई हम्म बार नहीं है, राइट. अभी हम्म जैसे एजुकेशन सिस्टम में यू जस्ट टोल्ड मी कि गवर्नमेंट हैज किया गया, अगर आपके भी आपकी क्लास छूट जाती है तो आप दोबारा उस हाँ क्लास के आगे से सेम। दोबारा से स्टार्ट हाँ कर सकते सेम हो. कंटेंट। Yes. So I think education is something which cannot be, which is not volatile. I mean, it's something which will always remain to the last breath of your life, right? So आप कभी भी यूज कर सकते हो, कभी भी उसको फेवर, I mean, you can start reading and take out the books, yeah. So there is no जिसे कहते हैं ना कि कभी आप बूढ़े नहीं होते एजुकेशन में. हाँ करेक्ट। Yeah. सो एक एक मेरा यही क्वेश्चन है कि लाइक आई एम तो लाइक बहुत मतलब ये हो जाता है, बहुत क्रीम सा हो जाता है, ठीक है, हर कोई Hmm. आई एम नहीं कर सकता है। सो Hmm. व्हाट्स द सेकंड बेस्ट थिंग? यार आई थिंक कॉलेजेस का तो यार मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, यू नो दैट कि इट वुड बी टॉप 10 कॉलेजेस, जैसे होड़ लगी रहती है कि टॉप 10 कॉलेजेस हाँ में ही हाँ। जाना है ये. तो मुझे जो लगता है देयर आर फ्यू कॉलेजेस इन इंडिया, अगर आप रेगुलर कर सकते हैं तो यू कैन ट्राई फॉर IIMs. इफ नॉट बिकॉज ऑफ द XYZ रीजन, तो आप कैट एग्जाम्स में जो भी आपके बेस्ट कॉलेज आते हैं ट्राई कीजिए कि अच्छा स्कोर कर लें. इफ यू आर गोइंग फॉर अ रेगुलर वन, देन नॉट इन दैट इफ आपकी टाइम अलाउ नहीं कर रहा, बजट नहीं है, या तो आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, आप जॉब नहीं छोड़ हाँ सकते, ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं हमारे कि तो लाइक हमारे टाइम नहीं मिलता है, बजट हाँ भी इश्यूज हाँ होते हैं। सो बजट हाँ. बट मैं वही वही पूछना चाह रहा हूँ कि लाइक मैनेज हो जाता है लाइक जॉब के साथ लाइक स्टडीज, लाइक हाउ इज इट, हाउ Well, टफ इट इज? I think there is nothing called toughness, or there is no, they're all excuses, first of all. ठीक है, मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूंगा. मैंने 2009 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी CDAC से. ठीक है, CDAC is one of the renowned colleges, institutes in India for software development. उसके बाद I started working in 2010. और जो 2010 के बाद when I met you in 2013, मैं दूसरी पोस्ट ग्रेजुएशन करने आया था, बिकॉज दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि मेरा फोकस चेंज हो रहा था एंड आई वाज नॉट नोन. बट जब मैंने एनालिसिस किए, जब कंसेप्चुलाइज किए, देन मुझे लगा नहीं, इस चीज को पाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा. तो मैंने किया. मैं 6 days जाता था वर्किंग में, वर्क करता था 6 दिन, और जो मुझे एक वीक ऑफ मिलता था उसमें मैं अपना YM के जो इंस्टीट्यूट में मी एंड यू स्टडी टुगेदर, तो उसी में इकट्ठे, आई मीन आई यूज्ड टू स्पेंड 1 day. तो मुझे लगता है देयर इज ओनली एक्सक्यूजेस. और मैंने अपनी MBA भी ऐसे शुरू की थी. मैं कोई रेगुलर कॉलेज से तो MBA करके ग्रेजुएट हुआ नहीं हूँ. मैं भी अभी, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मैं भी नास्टी मोंजी से अपना MBA कर रहा हूँ. तो आई थिंक मैं तो यही चाहूंगा जितना मर्जी एजुकेशन मुझे मिले मैं करना चाहूंगा. सो देयर ऑल एक्सक्यूजेस, दिस इज ऑल एक्सक्यूजेस. आई मीन यू कैन आई टेक थिंक आउट बस टाइम. आपको फोकस्ड आपको रहना है, तो आई थिंक यू कैन Yes, डू इट। yes. And one more thing which is very important, I want to say here using this platform, कि हम लोग सोचते हैं कि यार हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हम क्लासेस कैसे अटेंड करेंगे, ये कैसे करेंगे. करेक्ट। बट आई विल टेल यू वन थिंग वेद, कि अभी यूनिवर्सिटीज हैव ट्रांसफॉर्म्ड देयर एंटायर IT so well कि आप एजुकेशन कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो. इंटरनेट इज अवेलेबल एवरीवेयर. यू कैन वॉच यूट्यूब, देखते हो ना, यूट्यूब की वीडियोस देखते हो, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हो, फेसबुक पे भी चलता रहता है ना.
तो हाँ 2 घंटे ही तो निकालने हैं यार, तो व्हाट अ बिग डिफरेंस इन इट। आई थिंक क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, एक बार एक सब्जेक्ट फेल हो जाएगा तो पास अगली बार कर ही सकते हो। तो आई थिंक देयर इज नो स्टॉपेज। या हाँ आई थिंक वो एक जो तुमने बोला ना, वो फियर होता है, थोड़ा फियर होता है कि यार बहुत टाइम बाद कर रहे हैं यार, फेल हो गए तो क्या मतलब, वो रिजेक्शन में झेल पाऊंगा या नहीं झेल पाऊंगा, वो चीज भी होता है। बट आई थिंक वही। उन सारी चीजों को भूल जाना चाहिए हमें। लाइक इफ यू यस वांट टू डू समथिंग यू शुड गो फॉर इट। यस एब्सोल्युटली, ये तो अब करना ही पड़ेगा। बट आजकल क्या है कि लोगों को ना इम्पेशेंट बहुत ज्यादा कम, मतलब इम्पेशेंट बहुत ज्यादा, पेशेंस नहीं है लोगों में। मतलब 2 मिनट में हो जाएगा कि यार क्या यार, इतना एजुकेशन कौन पढ़ेगा यार, कम है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। क्यों, आपके पास पार्टीज करने के लिए टाइम है तो क्या आप ही के लिए है यार। आज आप काम कर हाँ रहे हो, 6 साल बाद आप जाके बोलोगे यार नहीं यार वो बात नहीं आ रही यार, मैं ऊपर नहीं जा पा रहा, मैं प्रमोशन, आई एम नॉट गेटिंग हाँ प्रमोशन। हाँ आई थिंक फ्राइडे नाइट को बॉस को बोल देंगे, गालियां दे देंगे, कुछ बोल देंगे, लेकिन हाँ ये एफर्ट नहीं करेंगे। ये एफर्ट नहीं करेंगे, दैट्स वही ट्रू। दैट्स दैट्स व्हाट ट्रू। इट इज कि लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है। मतलब अब हम जब अपना देखते ही हैं कि वीकेंड हमें मिलता है, मैं भी था यार स्टार्टिंग में, या मैंने भी काफी गैप के बाद एमबीए स्टार्ट किया था। सो मेरे को भी लगता था यार कैसे होगा यार, कल सैटरडेज को संडेज को अपना वीकेंड मार के मैं पढ़ूंगा, मुझे वही टाइम मेरे लिए होता है। बट जब ऐसा ऐसा जब आपको लगता है ना पैसे खर्च रहे हो और ये कुछ मेरे लिए ही अच्छा है, तो देन आई थिंक या thank you so much Raghav for sharing this information and everything. एनी टाइम uh, ब्रदर, एनी टाइम, एनी टाइम। so I think we should wrap up. I think that's Yes, the end. yes, yes. If Thank you. Yeah. hmm, And well, I wish कि जो भी हमें सुन रहे हैं, if they want to start their education again, so there is always a new day. So आज अगर आपको hmm, लगता है कि आपको कर लेना चाहिए या भी सोच रहे हो, तो I think you should not think more. You should go and hmm, start doing and start educating yourself, because ये आप ही के लिए है, आप ही की personal, mental and personality growth है। Yeah, that's what it is. yeah, thank you. Thank you, Ved. Thanks. Yeah, thanks. Yeah, bye bye, see you. Bye and Bye. bye.